गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, किरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। झारखंड की नदियां आज हम लेकर आए हैं, झारखंड से रिलेटेड झारखंड की नदियां। इससे पहले हमने झारखंड के ऊपर 2 वीडियो बनाया है। झारखंड का कुछ बेसिक है, कुछ जिले हम देखेंगे, उसमें जिले के बारे में, चौहदी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये तीसरा वीडियो है झारखंड का, झारखंड की नदियां, अफवाह प्रणाली। हम आज एक एक करके झारखंड का जो नदी है, नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, डैम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम विस्तार से बात करेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। यह जो वीडियो है यह पार्ट 1 होगा, इसलिए कि बहुत लंबा चला जाएगा। तो यह वीडियो पार्ट 1 होगा, जिसमें हम कुछ नदी के बारे में बताएंगे, बाकी नदियां पार्ट 2 में आएगा। तो हम देखेंगे कि झारखंड की नदियां, मैंने यहाँ पे नोट किया है, झारखंड की नदियां बहुत इंपोर्टेंट है। जेएसएससी जेपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भी एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं नदी से। बड़ा नदी, छोटा नदी, डैम, ये सब झारखंड से हर समय जेएसएससी जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे नदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की नदियां, झारखंड की नदियां जैसे मैंने लिख दिया है, उससे पहले समझेंगे हम अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं, उसके बाद नदियों के बारे में हम देखेंगे। तो ये अफवाह प्रणाली जो है मैंने लिखा है, तो ये झारखंड की नदियां तो हमें समझ में आ रहा होगा, लेकिन अफवाह प्रणाली थोड़ा सा जो एक वर्ड है इसका हम देख लेते हैं डिफिनेशन होता क्या है अफवाह प्रणाली। तो अफवाह प्रणाली है वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल, हम बोल रहे वर्षा का जल, वर्षा का जल, वर्षा का जल और अन्य स्रोतों, और अन्य स्रोतों से मिलने से, जैसे हम जहां तक बता रहे हैं वर्षा का जल और अन्य स्रोतों से, अन्य स्रोतों का जो जल होता है ये मिलने से जो निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली वर्षा जो जल का, वर्षा का जो जल होता है और अन्य स्रोतों से जो मिलने वाला जो जल होता है, वो सबको अगर मिला दिया जाए तो उसी को हम बोलेंगे अफवाह प्रणाली। तो वर्षा का जल हो गया, नदी नाले का जल हो गया, जो मिलाकर बना जाता है उसी को बोला जाता है अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली में देखेंगे हम कि यह होता क्या है, इसका निर्माण के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसका निर्माण अफवाह प्रणाली का जो है ये कैसे होता है। तो देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ निर्माण लिख दिया है, तो इसमें हम, जैसे मैंने बताया, वर्षा का जल और अन्य स्रोतों के जल को मिलने से जो बनता है उसे ही अफवाह प्रणाली बोलते हैं। तो अफवाह प्रणाली में हम समझेंगे कि देखेंगे, पहला इसमें हम देखेंगे अफवाह प्रणाली में जल की मात्रा, मिट्टी की संरचना, भूमि की ढाल और वनस्पति घटक, ये 4 चीज जो है अफवाह प्रणाली में हम देखेंगे। जो अफवाह प्रणाली का निर्माण होता है यही 4 चीजों को मिलाकर होता है। जल की मात्रा, मिट्टी की संरचना, भूमि की ढाल और वनस्पति घटक, ये 4 चीज है जो निर्माण करती है अफवाह प्रणाली की। अब हम बात करेंगे इसके घटक के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अफवाह घटक। अफवाह घटक, अफवाह घटक हम देखेंगे, घटक के बारे में समझेंगे। अफवाह प्रणाली जैसे हम लोग समझ गए, झारखंड की नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम भी, उसे जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अफवाह प्रणाली के बारे में समझ गए हम लोग कि ये वर्षा का जल और अन्य स्रोतों को मिलने से जो निर्माण होता है वह अफवाह प्रणाली है। जैसे मैंने यहाँ बता भी दिया, जल की मात्रा, मिट्टी की संरचना इसमें देखते हैं, भूमि की ढाल और वनस्पति घटक, ये मिलने से बनता है अफवाह प्रणाली। अफवाह घटक है क्या, ये हम देखते हैं अब। तो अफवाह घटक में हम देखेंगे या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख नदी, प्रमुख नदियां, झारखंड की प्रमुख नदियां। इसमें हम देख लेंगे जलप्रपात, और हम तीसरा देख लेंगे गर्म जल कुंड,
कुंड। क्या देखें हम अपवाह घटक में? तो हम देखेंगे झारखंड की नदियां हम पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे और ये गर्म जल कुंड, हम ये 3 चीज पढ़ेंगे अपवाह घटक में। तो मैंने जैसे यहाँ बताया झारखंड की नदियां, तो हम सबसे पहले नदियां के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जलप्रपात बताएंगे, उसके बाद गर्म जल कुंड बताएंगे कहाँ कहाँ पे है, ये जलप्रपात कौन कौन नदी पर है। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम समझते हैं, चूंकि जो मेरा झारखंड है छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का पठार पे स्थित है, इसीलिए इसे छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं झारखंड को। छोटा नागपुर का पठार भी बोला जाता है झारखंड को। यहाँ पर बात किया जाए जो चट्टान के बारे में, जैसे हमने वीडियो डाल दिया है इस YouTube पे, चट्टान के बारे में बहुत विस्तार से बात किया है। तो झारखंड में हम देखेंगे चट्टान, तो यहाँ पे बहुलता जो है, सबसे ज्यादा जो बहुलता है कौन चट्टान है? तो आर्कियन चट्टान। जो आर्कियन चट्टान है, झारखंड जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार जिसे हम कहते हैं, यहाँ अगर चट्टान की बात किया जाए तो आर्कियन चट्टान का यहाँ प्रधानता है, बहुलता है। आर्कियन चट्टान एग्जाम में कभी पूछे तो हम देख लेंगे, आर्कियन चट्टान का जो प्रधानता है, बहुलता है, झारखंड के पठारी एरिया में है। आगे हम देखते हैं जो हमारा आर्कियन चट्टान है, उसमें हम देखते हैं कि आर्कियन चट्टान में हम पढ़ेंगे जो हमारा झारखंड का जो पठारी है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार मतलब पठारी एरिया समझेंगे। तो यहाँ छिद्रता, इस पठारी जो एरिया है यहाँ पे छिद्रता कम होता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो वर्षा का जल होता है इस पठार पे, यह पठार है तो यहाँ छिद्रता कम है। जो ये छिद्र होता है, जो भूमि के अंदर पानी अवशोषित हो जाए, वो कम है। पठारी एरिया, कोई भी पठारी एरिया, तो वहां पे जो छिद्रता का कम होता है, छिद्रता होता है, कम होता है। तो वर्षा का जब जल है, जब वर्षा ऊपर से आती है, तो जैसे ही झारखंड में एक तरह से वर्षा हुआ, तो झारखंड का पानी जो पृथ्वी सतह पे आया, तो ये यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि छोटा पठार है, पठारी एरिया है, तो पानी यहाँ पे सीधे बह के चला जाएगा, कहाँ? नदी में चला जाएगा और वो बह के मिल जाएगा समुद्र में। यानी जो इसका अवशोषण करने का जो क्षमता है इसका कम है, मतलब छिद्रता, इसको हम बोलते हैं कि छिद्रता कम होता है, पानी बह जाता है, नदी में चला जाता है। तो ये पठार के चलते होता है। अगर पठारी एरिया अगर झारखंड ना होता तो यहाँ पे पानी का जो ये होता स्रोत बहुत अच्छा होता। तो इसका जो ये पठार का है, ये थोड़ा सा विशेषता है, या जो भी बोले कि छिद्रता इसका कम होता है, जिससे पानी इसमें अवशोषित नहीं होता है, बह के नदी में चला जाता है। आगे हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। हमारा झारखंड में जो नदी है सोन नदी के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। ये मैंने मैप बनाया है, जैसे मैंने ये पहाड़ को आप समझ लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 2-3 नदी निकलती है, जैसे एक सोन हो गया, दूसरा हो गया महानदी, ये सोन नदी हो गया। महानदी अमरकंटक से निकलती है। मैं झारखंड पढ़ा रहा हूँ तो इसमें हम सोन नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसलिए इस पर अभी करंट में एक प्रोजेक्ट का ये हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका ये किया था, उद्घाटन किया था। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो सोन नदी निकलती है, झारखंड की सोन नदी, झारखंड में जो ये बहती है, 3 नदी निकलती है अमरकंटक से, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक महानदी है और एक जो नदी है वो नर्मदा नदी है। ये नर्मदा 3 नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो हमें देखना है सोन नदी, जो कि मेरा झारखंड का नदी है। तो हम समझेंगे जो इसमें ये है, हमारी जो झारखंड की जो नदियां हैं, एक तरह से समझिए बरसाती नदी नहीं है, लेकिन जो सोन नदी है, जो हमारा सोन नदी है, एक तरह से बोला जाए ये बरसाती नदी नहीं है। बाकी टोटल जो नदियां झारखंड की सब बरसाती है, बरसात में नदी रहती है, बाकी पानी कम रहता है। लेकिन एक सोन नदी जो है यह बरसाती नदी नहीं है, यहाँ हर समय यहाँ से पानी एक तरह से अच्छा जो है बहाव होता है, सोन नदी का होते रहता है। तो हम देख लेंगे। तो कभी एग्जाम में पूछता है कि बरसाती नदी, झारखंड की बरसाती नदी कौन है, बरसाती नदी फिर या नहीं है, तो सोन नदी जो है ना, ये बरसाती नदी नहीं है, यहाँ पे हर समय पानी रहता है। लेकिन और हम नदी की बात किया जाए, जो झारखंड की बहुत सारी नदियां हैं, तो सब बरसाती नदी है। तो हम देख लेंगे। तो कभी पूछते कि बरसाती नदी इनमें से कौन नहीं है, तो सोन नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। यह समझ ले हम कि सोन नदी जो है
वो हर समय यहाँ पे पानी रहता है। ये अमरकंटक से निकलती है और ये बरसाती नदी नहीं है। आगे हम बात करते हैं कुछ हम नोट करते हैं इसमें। एक डेट 5 जनवरी 5 जनवरी को करंट में जो 5 जनवरी था, 5 जनवरी को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने क्या किया था कि उत्तरी कोयल पर एक जो मंडल डैम है परियोजना बनाया गया है। उत्तरी कोयल पर एक जो डैम है उसका नाम है मंडल डैम। ये जो डैम है बनाया गया है, अब इसका करंट में उद्घाटन हुआ है 5 जनवरी को। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनका उद्घाटन किया है। जो मंडल डैम है, यहां से क्वेश्चन कभी पूछ दे कि मंडल डैम का उद्घाटन कब हुआ था, तो 5 जनवरी को देख लेंगे हम आगे। जो ये मंडल डैम है, इसका बात किया जाए तो ये जो डैम बना हुआ है, इससे दो जो पलामू हो गया और एक गढ़वा और कुछ बिहार का हिस्सा में जो सिंचाई का जो ये है साधन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो मंडल डैम जो है परियोजना जो बनाया गया है, इसका अगर बात किया जाए तो यह बनाया गया है। इसका जो क्षमता है मंडल डैम का सिंचाई, जो भूमि सिंचाई करने का, तो सिंचाई का जो क्षमता है, जो ये मंडल डैम जो बना है उत्तरी कोयल पर, इसका जो सिंचाई का जो क्षमता है ना, क्षमता हम देख लेंगे कि 19,604 हेक्टेयर 19,604 हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई यह जो मंडल डैम है कर सकती है। इसका जो है क्षमता इतना है, हम बताते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए, जो मंडल डैम है, तो लंबाई की अगर बात किया जाए, तो हम लंबाई देख लेंगे 408 मीटर है। इसका लंबाई 408 मीटर है। अगर कभी पूछ दे इसका ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई हम देख लेंगे। ऊंचाई इसका है 67.8 मीटर, 67.8 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। मैंने बताया सोन नदी के बारे में बता दिया था। थोड़ा सा ये नोट हम कर दिए इसलिए कि करंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था एक बार, हो सकता है पूछ दे। मंडल डैम की ऊंचाई बता दे, लंबाई बता दे, या इसका मंडल डैम जो बना है उसका सिंचाई करने का जो क्षमता है, कितना भूमि को कर सकता है यह सिंचाई, तो 19,604 हेक्टेयर को सिंचाई यह कर सकता है। जो मंडल डैम है 5 जनवरी को जो नरेंद्र मोदी उत्तरी कोयल पर जो है मंडल डैम का जो उद्घाटन किए हैं। आगे हम बात कर लेंगे नदी के बारे में और हम देखते हैं। तो इससे पहले इसे हम मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम नोट करते हैं। देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। वो सब कुछ बेसिक था। आगे हम देखते हैं नदी के बारे में, बढ़ते हैं और देखते हैं दामोदर नदी। हम झारखंड का थोड़ा सा मैप बनाते हैं, उसके बाद हम समझते हैं दामोदर नदी। जैसे हम बात किए दामोदर नदी, मैप हम बना दिए हैं थोड़ा सा पहले, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैप मैंने बना दिया और हम अब समझेंगे दामोदर घाटी निकला कहां से है। तो इसका उद्गम मुहाना, इस पे बांध, इसकी सहायक नदियां कितना है, ये सब हम बात अभी करते हैं। देखते हैं तो दामोदर नदी, मैंने यहाँ पॉइंट नोट किया है लातेहार। तो हम दामोदर नदी के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम है लाइट का थोड़ा सा, इसीलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लातेहार से जैसे मैंने बताया, मैंने पॉइंट नोट किया था। झारखंड की सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए, जैसे झारखंड दामोदर नदी जो है, इसे बोला जाता है झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। इसे प्रदूषित नदी भी बोला जाता है, लेकिन यह सबसे बड़ा नदी है। ये हम देख लेंगे झारखंड का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो वह दामोदर नदी है। आगे हम देखेंगे दामोदर नदी में
यह निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से है, इसका मुहाना कहाँ पे है। तो जहां हम देखते हैं लातेहार एक जगह है, लातेहार जो जिला है, एक पॉइंट मैंने नोट किया है, चूल्हा पानी। ये चूल्हा पानी है लातेहार में। लातेहार जो जिला है झारखंड का, वहीं पे एक जगह है चूल्हा पानी, जिस और बगल में एक और जगह है चूल्हा पानी में टोरी। ये मैंने 3 चीज नोट किया है। एग्जाम में पूछता है कि दामोदर नदी का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है, तो लातेहार का चूल्हा पानी से, या ऑप्शन में दे दिया सिर्फ चूल्हा पानी तो ये हो गया, या ऑप्शन में सिर्फ दे दिया लातेहार तो हम सिर्फ लातेहार टिक करेंगे। लेकिन अगर लातेहार वो क्वेश्चन में पूछ दिया कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन जो देता है लातेहार का चूल्हा पानी, ये ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में। मैंने जहां एग्जाम में मैंने एग्जाम जो दिया है उसमें पूछा था, तो मैंने जहां तक देखा कि लातेहार का चूल्हा पानी। आगे हम देखते हैं टोरी, इसका उद्गम यहाँ पे है। अगर हम बात करें इसमें इसका जो सहायक नदी है जो दामोदर है, ये दामोदर नदी, ये दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, हम बात करें दामोदर नदी का, तो हम देखते हैं जो दामोदर नदी है लातेहार के चूल्हा पानी से होकर यह हुगली में जाकर पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हुगली में जाकर यह मिलती है। आगे हम देखेंगे यह हुगली, बीच में यह झारखंड के जैसे लातेहार से इनका तो यह कई जिला होते होते यह हुगली में मिला है जो पश्चिम बंगाल में है। तो हम देख लेंगे जिला का भी नाम देखेंगे, नदी का भी नाम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदी। पहला हो गया बोकारो नदी, बोकारो रिवर। दूसरा हम देखेंगे भेड़ा नदी, इसी को बोलते हैं भैरवी, भेड़ा या भैरवी। आगे देखेंगे बराकर नदी, बराकर। आगे देखेंगे कोनार रिवर। आगे देखेंगे जमुनिया। एक और नदी है कतरी नदी। ये जो नदी है दामोदर जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। बराकर नदी, बोकारो रिवर हो गया, भेड़वा या भैरवी हो गया, बराकर हो गया, कोनार हो गया, कतरी और जमुनिया। ये जो नदी है जो दामोदर नदी है उसकी ये सहायक नदियां हैं। इस जो नदी है आपका बराकर, जैसे मैंने ये बराकर लिखा है, इसका उद्गम हम बात करें जो बराकर नदी है, तो हम देखेंगे कि यह हजारीबाग, इधर देख लेंगे हम हजारीबाग, या हजारीबाग से होकर आती है बराकर नदी जो मिलती है आके दामोदर में। तो यही जो बराकर नदी है, ये जो है इस पे बांध है, इस पे जो बांध बना है वो है जो डैम है वो है तिलैया डैम। यह तिलैया डैम है कहाँ, हजारीबाग, यानी बोला जाए इसको तो हजारीबाग से यह जो नदी आई है जो जिला से, बराकर नदी है जो दामोदर नदी का सहायक नदी है, इसी पे बांध है तिलैया डैम। इसका पूछ दे कि यह कब एक तरह से जो डैम था बना था, तो उसका डेट जो है तिलैया डैम वो हो गया 1953 को जो ये डैम है तिलैया डैम, ये डैम जो है बना था। तिलैया डैम जो बराकर नदी पे है जो दामोदर नदी का सहायक नदी बराकर है, इसी के ऊपर है तिलैया डैम। आगे हम बात करें तो एक और डैम है मैथन डैम। मैथन डैम जो है वो है धनबाद में है। मैथन डैम जो इस पे दामोदर नदी पे है, दामोदर नदी के ऊपर जो एक और जो है डैम वो है मैथन डैम।
मैथन डैम, ये भी जो है बोला है ये दामोदर नदी पे बना हुआ है। एग्जाम में पूछ दे मैथन डैम कहाँ पे है, मैथन बांध, तो यह दामोदर नदी पे है जो धनबाद में है। आगे हम बात करें तो हम देखेंगे इसकी लंबाई, जो दामोदर नदी है, नदी की बात किया जाए, जो दामोदर नदी है इसकी बात किया जाए लंबाई के बारे में, तो हम देखेंगे इसका जो लंबाई है सिर्फ झारखंड में जो लातेहार से होकर निकली है, ये चूल्हा पानी से दामोदर नदी, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, उसका बारे में बात कर रहे हैं हम। इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए तो यहां से लेके और यहां तक, इस सिरे तक, बस बॉर्डर तक, ये बीच सिर्फ बॉर्डर तक, इसका जो लंबाई है, इसका जो यहां से लेकर सिर्फ झारखंड तक इसका लंबाई है 29 किलोमीटर। हम यहाँ पे नोट कर दिए 29 किलोमीटर, हम लिख देते हैं 29 किलोमीटर झारखंड में। ये हम झारखंड की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से निकला है लातेहार से, और ये बॉर्डर जो है पश्चिम बंगाल का, इधर पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ तक का जो बॉर्डर है ये है 29 किलोमीटर। अगर इसका पूछा जाए लंबाई, जो पूरा लंबाई पूछा जाए कि जहां से यह निकलती है उद्गम और मुहाने तक की बात किया जाए, तो हम देख लेंगे। पहले हम मुहाना इसका देख लेते हैं। गंगा नदी के बारे में हम देखे होंगे, पढ़े होंगे कि झारखंड का मात्र एक जो जिला है साहेबगंज, जो ये साहेबगंज जिला है, साहेबगंज जिला से होकर ये गंगा नदी आई, निकली है, क्रॉस हुई है। तो झारखंड का सिर्फ मात्र एक जो जिला है साहेबगंज, जिससे होकर गंगा नदी निकली है। तो ये जो गंगा नदी है यहां से निकली है और यहाँ आकर पश्चिम बंगाल में दो ये में विभक्त हो गई है, दो साइड में। तो ये जो इधर ये जो लाइन है ये दो में विभक्त हो गई यहाँ से। तो जो इस साइड में जो नदी आई है उसका नाम है हुगली, उसका नाम है हुगली। जो ये गंगा नदी है जो झारखंड में जो प्रवेश की है सिर्फ साहेबगंज जिले से, यहाँ से साहेबगंज से जिले से क्रॉस होते हुए तो ये आ गई है इधर पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है हुगली, यहाँ पे आके दो जगह डिवाइड हो गया है। तो जो डिवाइड हुआ है तो इस साइड वाला को हुगली बोलते हैं, इधर ये दूसरे ये चला गया है ये बंगाल की खाड़ी में। तो जो हुगली में आया है पश्चिम बंगाल का जगह है, तो पश्चिम बंगाल का हुगली, ये पश्चिम बंगाल का हुगली पॉइंट है, जो कि लातेहार से निकलती है। जो दामोदर नदी उद्गम हो गया इसका लातेहार। और मुहाना की बात किया जाए तो हुगली जो नदी है यहाँ पे हुगली पास इसका जो है मुहाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हुगली से लेकर लातेहार का चूल्हा पानी जहां से निकली है, तो यह टोटल डिस्टेंस है 592 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस है, जहां से निकली है, लातेहार से निकली है चूल्हा पानी से और हुगली में जाके मिल गई है। ये जो है दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसका बारे में बात की 592 किलोमीटर। यह सिर्फ पूछे कि सिर्फ झारखंड में इसका कितना विस्तार है। यह बॉर्डर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका विस्तार है मात्र 29 किलोमीटर है, जो इसका विस्तार है। इसका जो सहायक नदी है हम देख लिए, बराकर, भैरवी, कोनार, बोकारो रिवर हो गया, दामोदर नदी, कतरी, जमुनिया। डैम के मैंने डैम के बारे में बात किया, तिलैया डैम जो 1953 में बना था, जो बराकर नदी पर है। एक और डैम है जो बराकर नदी और दामोदर नदी का, जो बराकर नदी है ये बराकर नदी, और ये जो दामोदर नदी इधर से जो ये बड़ा वाला दामोदर नदी आई है, यहाँ पे जहां पे ये मिलती है ना, ये बराकर नदी का जो है पॉइंट समझ लें, और ये इधर से जो आई है ये दामोदर नदी, यहाँ पे मिलते हैं। एक डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम। यह पंचेत डैम कहाँ पे है, तो यह लातेहार से जो निकली है दामोदर नदी, यह दामोदर नदी है। और जो उधर से सहायक नदी है बराकर नदी, यह जहाँ पे दोनों आकर मिल रही है ना, इन लोग का जहाँ मुहाना है, वहीं पे एक डैम है पंचेत डैम, यहीं पे है पंचेत डैम। तो कभी पूछे एग्जाम में पंचेत डैम कहाँ पे है, तो हम देख लेंगे बराकर नदी और दामोदर नदी जहां मिलते हैं वहीं पे है जो पंचेत डैम है। दामोदर नदी पे एक बोला जाए तो उसका जो है कॉर्पोरेशन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ था, डीवीसी दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ था। यह डीवीसी है, दामोदर घाटी निगम, इसका स्थापना हुआ था दामोदर नदी पे, क्योंकि दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। तो यह इसका डेट पूछता है 7 जुलाई 1948,
7 जुलाई 1948 को डीवीसी का जो हुआ था स्थापना हुआ था दामोदर नदी पे। इसका नाम भी है दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो दामोदर नदी पे है। अगर डेट पूछे तो 17 जुलाई 1948 को इसका जो है स्थापना हुआ था। आगे हम बात करेंगे तो देख लिए हम इसका किलोमीटर की जो सिर्फ झारखंड में जो इसका जो विस्तार है दामोदर नदी का, तो यह सिर्फ 29 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है। और वही बात करें कि जहां से निकली है उद्गम और मुहाने, हुगली, पश्चिम बंगाल हुगली, जो यह गंगा नदी इधर से आई है, झारखंड के साहेबगंज से क्रॉस हुई है। मात्र झारखंड का एक जिला जो साहेबगंज है वहीं से गंगा नदी प्रवेश की है और इधर से क्रॉस होकर पश्चिम बंगाल में आई है। तो यहाँ पे आने के बाद 2 भाग में डिवाइड हो गए। तो ये एक जो ये वाला भाग है यह पश्चिम बंगाल से होकर गुजरी है, तो इसका यहाँ पे नाम है हुगली। और ये जो झारखंड का दामोदर नदी है यहाँ से निकल के इधर आके पश्चिम बंगाल में हुगली में आके यहाँ पे मिल गई है, यानी मुहाना। तो दामोदर नदी का जो मुहाना है यहाँ पे है हुगली में, पश्चिम बंगाल। आगे हम बात करेंगे दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी को बंगाल का पहले शोक बोला जाता था। शोक जो ये दामोदर नदी है झारखंड का सबसे बड़ा नदी है, तो इसे बोला जाता था। जो पश्चिम बंगाल है इसका जो बोला जाता था शोक बोला जाता था, कि पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी है झारखंड का सबसे बड़ा नदी है, यह हम जानते हैं। इसे प्रदूषित नदी भी बोलते हैं, कि यह सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी है। झारखंड का जो नदी है ये दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। जो डीवीसी के बारे में बताया, जो डीवीसी है 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी नदी पे जो ये है निगम 1948 को स्थापना हुआ था। यही है दामोदर नदी के बारे में। एग्जाम जहां से पूछेगा कि इसका उद्गम कहां से है, तो उद्गम के बारे में हम देख लेंगे। लातेहार के चूल्हा पानी से निकली है और यह कहां तक, हुगली, पश्चिम बंगाल में जाकर यह मिली है, यानी मुहाना जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल हुगली। उद्गम की बात किया जाए तो लातेहार चूल्हा पानी। इसका जो सहायक नदी बराकर, कोनार, पंचेत, कतरी, जमुनिया इत्यादि इसके जो है सहायक नदी। यदि बात करें डैम का, तो डैम मैंने देख लिया, तिलैया डैम 1953 जो बराकर नदी पे है। बराकर नदी और दामोदर नदी के मुहाने पर एक और डैम है पंचेत डैम। एक मैथन डैम है जो धनबाद में है, वो भी है बराकर नदी पे। इसका डिस्टेंस देख ले, जो दामोदर नदी है सिर्फ झारखंड से जो यहाँ लातेहार से इस बॉर्डर तक का दूरी है वो सिर्फ है 29 किलोमीटर। जबकि इसका बात किया जाए जहां से उद्गम है और जहां से इसका जो यहाँ पे मुहाना है, यह टोटल दूरी की बात किया जाए तो 592 किलोमीटर। डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी जो निगम है इसी के नाम पर यहाँ पे एक स्थापना किया था। दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया था, जो कि 7 जुलाई 1948 को किया गया था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जो झारखंड की नदियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और